दोस्तों, हम अपने जीवन में एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अपना समय उन्हीं लोगों को देते हैं जो हमारे समय की वैल्यू नहीं करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि हम अपना समय फिजूल में ही कहीं पर भी खो देते हैं और किसी भी व्यक्ति को वैल्यूबल बना देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, यदि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, आपके समय की कोई वैल्यू नहीं करता है, तो उससे साइड हो जाइए। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपके समय की कद्र करें, तो ये वीडियो सच में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और बहुत बेहतर, बहुत अच्छा वीडियो है आपकी लाइफ के लिए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि दोस्तों, मेरा जो वीडियो होता है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, आपके लिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है, वो सुरक्षा की होती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके जीवन में निठल्ले ना आए, आपको कोई पागल ना बना कर जाए, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना कर जाए। इसलिए मैं आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन की यात्रा चलते रहते हैं और बहुत बेहतर तरीके से, बहुत स्मूथली, लेकिन उसी टाइम पे एक ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो हमारा पूरा समय लेता है और चला जाता है। हमारा, जिसे कहते हैं ना, हमारा वक्त खराब करता है और चला जाता है। वहीं पर हम उस व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे बेहतर इंसान समझने लगते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन लोगों को आप जाने-अनजाने अपना समय दे देते हैं, जिन लोगों को आप अपनी पूरी ज़िंदगी की वो खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों की नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वो लोग आपकी वैल्यू करते ही नहीं, आपको कहते हैं, "अरे! इतना टाइम मेरे पास नहीं है।" दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो मैं कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूँ। वो ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे, सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करेगा। आप जहाँ भी जाएँगे लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपको समझेंगे। सबसे पहली बात, अपने समय की कद्र करिए। अगर आप किसी को 20 मिनट भी दे रहे हैं तो पहले उनको बोल दीजिए कि मेरा समय बड़ा कीमती है। अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ, मैं 20 मिनट आपको दे रहा हूँ, 20 मिनट में आपको बात बंद कर देनी है, अपना काम बंद कर देना है, अपना लेवल डाउन नहीं करना है। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, टाइम पंक्चुअलिटी। अगर आप टाइम के साथ बहुत बेहतर तरीके से चलते हैं और किसी के सामने भी जाकर बैठ जाते हैं, भैया आपकी वो वैल्यू करेगा। हर इंसान आपकी वैल्यू करेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम बेफिजूल में अपना समय लोगों के ऊपर फूँक देते हैं। लोगों को देने लगते हैं समय, तो वो लोग क्या समझते हैं, ये निठल्ला है भैया, ये नाकारा है, इसके पास कुछ नहीं है। हम लोग जिन लोगों को टाइम दे रहे हैं, वो हमारे अपने हैं, लेकिन उनको भी हमारे बारे में ये लगता है कि ये बेकार हैं। तो इसलिए आपको अपने बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर दिया, उस दिन मैंने आपको बताया है कि उस दिन आपके तरक्की के द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। तो उस दिन आपकी तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाएँगे दोस्त। अब आप कहेंगे कैसे? हम लोग, जब हमारे पास समय होता है तो उस समय को हम उन लोगों के जीवन में जोड़ देते हैं, उन लोगों को देने लगते हैं जो हमारे जीवन को समझते नहीं। आज जिस समय को हम कीमती बनाना चाह रहे हैं, उस समय को हम व्यर्थ में खो रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन की कुछ घटनाएँ बताता हूँ। शुरुआत में मेरे जीवन में क्या था कि मैं समाज के लिए बहुत टाइम देता था। मैं प्रयास करता था कि समाज में ये त्रुटि ना हो, समाज में ये बुराई ना हो। मैं प्रयास करता था कि समाज से बुराइयों को नष्ट किया जा सके, समाज से बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वहीं पर मेरे प्रयासों में लगभग 4-5 साल लग गए। वहीं पर जो मेरे मित्र थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने मेरे साथ बिज़नेस किया, वो एक गवर्नमेंट नौकरी में लग गए और उनका जीवन बड़ा बेहतर होने लगा। वो थोड़ा स्वार्थी टाइप के थे। अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते थे, व्यक्तिगत जीवन वो जीते थे। मैं उनको स्वार्थी तो नहीं कहूँगा अब मुझे अक्ल आती है कि शायद वो सही थे। अब मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा था। जितना आप लोगों को टाइम दोगे, लोग आपको समझना बंद कर देंगे। जितना आप लोगों के पीछे दौड़ोगे, लोग आपसे और ज़्यादा आगे दौड़ना शुरू कर देंगे। तो यही सब हुआ। वो अपने जीवन पर ध्यान दे रहे थे, अपने एजुकेशन पर ध्यान दे रहे थे, तो जैसे उनकी गवर्नमेंट नौकरी लगी, अब भैया हम तो निठल्ले हो गए। अगर कुछ कमा कर घर में नहीं दे रहे हैं, तो क्या है उनकी नज़रों में निठल्ले। वहीं पर बराबर का जो दोस्त है, वो गवर्नमेंट नौकरी में चला गया, हमारे साथ पढ़ता हुआ, तो कैसा लगेगा फिर घरवालों को? घरवालों को फ़ील हो जाएगा कि भैया ये जो इंसान है, ये नाकारा है, ये इंसान निठल्ला है। वो यही तो लगेगा ना। तो अगर ऐसा लग रहा है तो फिर बहुत गलत हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था। यदि आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ हैं और आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, तो उन विपत्तियों से नहीं निकल सकते। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब मुझे पता लगा कि अब मैं पहले टाइम देता था, कभी किसी संगठन को, कभी किसी पार्टी को और कभी किसी आम आदमी को, हमेशा अपने बारे में सोचना ना, बिल्कुल नहीं सोचता था मैं, और वो लोग अपने बारे में सोचते थे। अब जो लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं ना, वो आज पीछे आ चुके हैं। वो अपने जीवन को ज़ीरो कर चुके हैं। अगर आपको कुछ करना है और कोई तरक्की करनी है,
तो अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। अपना समय फालतू लोगों को मत दीजिए। भैया जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अच्छे-बुरे का ज्ञान हो गया, भैया आपके पैरों में होगी दुनिया, आपके कदमों में होगी। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम हमेशा ही दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुद तो समझते नहीं, हम खुद को नहीं समझा पाते। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादातर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। यदि आप शांत रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, नॉलेज बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हम अपने जीवन में अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखते हैं कुछ लोगों के जीवन में। आपने देखा होगा हमारी मित्रता होती है, कुछ लोगों के जीवन में हम अवेलेबल हैं। सारा दिन उनको पता है, अरे ये तो यही है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। अवेलेबल मैंने बताया ना। दूसरी बात, इरिटेशन। हम इरिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों को रिश्तों में। बार-बार कॉल करना किसी के ऊपर, अगर कोई फाइट हो गई है, बार-बार मैसेज करना अगर कोई फाइट हो गई, बार-बार कॉल मैसेज करना हमारा ऐसा लगता है कि कर्तव्य है। और बहुत बार झगड़ा हम अपने जीवन में बना लेते हैं। हम लोगों को समय देने लगते हैं, लोगों को अपना टाइम देने लगते हैं। बेवकूफ़ों की तरह हम अपने जीवन को बर्बाद करने लगते हैं, हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। जो चीज़ें आपके लिए अहम हैं, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, उन पर पहले काम करो। यदि आप उन चीज़ों पर काम नहीं करते हैं, तो लोग आपकी पीठ का पायदान बनाएँगे, आपका फ़ायदा उठाएँगे और चले जाएँगे। तो मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि भैया, अगर जीवन को बेहतर बनाना है, तो अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, बेहतर होता चला जाएगा जीवन। अब बताता हूँ कैसे आपको अपने बारे में सोचना है। अगर आपका कोई ज़्यादा समय लेता है, उसको सीधा बोल दीजिए, मैं भैया ज़्यादा समय नहीं दे सकता, आप बात करिए, ना करिए। दूसरी बात, अगर आपसे कोई बहस करता है, तो बहस से हटने की कोशिश करो। यदि आप बहस में डूबने की कोशिश करोगे, तो रिश्ता आपके पास नहीं टिकने वाला है, रिश्ता आपका रहने वाला नहीं है। हम लोग कई बार इतने गहरे चले जाते हैं रिश्तों में कि हम उन रिश्तों के बिना नहीं रह पाते हैं। उन रिश्तों की इतनी वैल्यू हम करने लगते हैं, हमें खुद की खुशियाँ नज़र नहीं आती। हमें खुद की वैल्यू नज़र नहीं आती, हमें खुद का प्यार नहीं से नज़र नहीं आता है। अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना। यदि आप अपने लिए जीते हैं, तो लोग आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। यदि आप स्वार्थी बन गए कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर आप स्वार्थी बन गए, सच मानिए लोग आपसे कनेक्ट हो जाएँगे। आप एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप लोगों के सामने अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखते हैं। हमेशा आप बैठे हैं प्रेज़ेंट, कुछ उन्होंने कॉल किया तो सेकंडों में आप चले जाएँगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो सेकंडों में आप चले जाएँगे। तो मैं यही आपको कहना चाहता था कि अगर आप अपने टाइम को सही से मैनेज करें, तो लोग आपके कदमों में होंगे, दुनिया आपके कदमों में होगी, सच मानिए। लेकिन कैसे? वो मैंने आपको बताया है। एक तो टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं? और किसी भी इंसान को इतनी वैल्यू ना देना कि वो इंसान आपके सर पे चढ़ जाए। आपको वैल्यू करनी है तो अपनी करनी है। जिस दिन आपने अपनी वैल्यू करनी शुरू कर दी, उस दिन वो इंसान आपके पीछे होगा, उस दिन वो इंसान आपके सामने रोते हुए आएगा, उस दिन वो इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए आएगा। समझ रहे? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हर वो दुश्मन आपका जो आपको पूरे तरीके से बेवकूफ़ समझ चुका है, हर वो इंसान जो आपको पूरे तरीके से मूर्ख समझता है, पागल समझता है, तो उस इंसान को दिखाने के लिए आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे ना। उन लोगों को दिखाने के लिए आपको ताकत तो डेवलप करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो इंसान तो ये समझते हैं कि ये कुछ नहीं करने वाला है, उसकी लाइफ में डाउनफॉल आने वाला है। ये चीज़ें आपको हटाकर अपने ऊपर फोकस करना है और ये दिखाना है कि देखो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सच में बर्बाद नहीं हूँ, देखो मैंने ये सब तैयार कर दिया है, देखो मैंने लाइफ इतनी बेहतर बना दी। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो आप हारते जाएँगे और डूबते जाएँगे। अब आगे समझिए, आपने कहा कि क्या करें फिर हम अपने बारे में सोचें तो? देखो भैया, सबसे पहले तो आप तरक्की के रास्ते पे चलिए। भैया दुनिया खाने को देने वाली नहीं है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो दुनिया खाने को देने वाली है नहीं, आप जानते हैं। तो अपने बारे में सोचेंगे तभी तो सब कुछ हो पाएगा। जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, उस दिन आपके परिवार की तरक्की चालू हो जाएगी। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि भैया देखो मैं जीऊँगा तो अपने लिए जीऊँगा, खुशी मेरी मेरे लिए है, प्यार मेरा मेरे लिए है। जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया सोचना, देखो आपको ये लगता है कि हम अगर लोगों को अपना टाइम देंगे तो हमारी वैल्यू करेंगे नहीं। आपको ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उतने ही लोग आपसे दूर जाने लगते हैं। जितना आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वही लोग आपको डुबोने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा है
कि जिसको आप तैरना सिखाते हैं, वही आपको डुबोना शुरू करते हैं। कई बार तो आप लोगों को कहते हैं कि भैया हम बड़े परेशान हैं। परेशान तो ऑटोमेटिक आप हो जाते हैं जब आप हद से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती तो ये होती है अपेक्षाएँ। आप जीवन से ज़्यादा अपेक्षाएँ कर लेते हैं, अपने परिवार से ज़्यादा अपेक्षाएँ कर लेते हैं और अपनी मेहनत से ज़्यादा अपेक्षाएँ कर लेते हैं। यदि आपको दुःख होता है, चिंता होती है, तकलीफ़ होती है, तो अपने जीवन से उतनी ही अपेक्षा करो जितना आप पा सकते हैं। उतना ही प्रेम करो जितना आप दे सकते हैं। देखो ब्रदर, यदि आप किसी व्यक्ति से लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई लगाव है, देखो अगर किसी के अंदर प्रेम है, वो सबको बाँटा जाएगा और सबको मिलता भी है। लेकिन वहीं पर यदि किसी व्यक्ति के मन में नफ़रत है, वो भी सबको मिलेगी। किसी के पास खुशी है, वो भी ऐसे बँटेगी। लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप उस इंसान को समझाने की कोशिश भी करते हैं, अपने आप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, परिवार को भी समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको मूर्ख कहा जाएगा, बेवकूफ़ कहा जाएगा, निहायत ही निठल्ला कहा जाएगा। तो ये चीज़ें मत कराइए। अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखिए। यदि आप अपने आप को व्यस्त नहीं रख सकते तो आपके पास चीज़ें टिकने वाली नहीं है फिर। ऑटोमैटिक आपके हाथ से चली जाएँगी। आप कह रहे हैं कि मैंने गहराई तक चीज़ों का अध्ययन किया है, मैंने गहराई तक रिश्तों का अध्ययन किया है। किस रिश्ते को किस तरीके से रोका गया है, किस रिश्ते को किस तरीके से तोड़ा गया है, मुझे एक-एक सिचुएशन का पता है। आज के समय में हर एक रिश्ता कंडीशनल है। कोई कंडीशन है तो इसलिए टिका है। बाप का बेटे से रिश्ता किस लिए टिका है? बाप को लगता है कि ये जो मेरा बेटा है, ये कल मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। कंडीशनल है ना? वहीं पर बेटे का रिश्ता बाप से इसलिए टिका है कि उसको पता है कि मेरे खर्चे, मेरे नखरे और मेरी प्रॉब्लम्स यही से ही कर सकता है इंसान। और पति-पत्नी एक दूसरे से रिश्ते में क्यों टिके हैं? वहाँ भी कंडीशनल है। उनको पता है कि ये मेरा वंश चलाएगा। ये वो समझते हैं कि मेरा शादी है और इसमें ये भी सम्मिलित होगा, मेरा जीवन बहुत बेहतर चल जाएगा। यानी स्वार्थ तो हर जगह है। हैं? जब आप जानते हैं कि स्वार्थ हर जगह है, जीवन हर जगह चलता है, लेकिन माइनस प्लस जीवन में होता है, तो आपको कोशिश करनी है अपने आप को बहुत बेहतर साबित करने की, बहुत कूल रहकर बहुत बेहतर साबित करने की और ये दिखाना कि सच में मेरा जीवन बेहतर है। लेकिन कब? जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। लेकिन कब? जब आप अपने आप को समझाएँगे बार-बार माइनस से फिर प्लस में जाएँगे, फिर प्लस में जाएँगे, फिर प्लस में जाएँगे। हम लोग कई बार तो इतने गिर जाते हैं अपनी नज़रों में कि सामने वाले इंसान को हम पूरे तरीके से इतना अपने आप को गिरा देते हैं कि किसी को पीछे ही हम दौड़ने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि कुछ नहीं है ड्रामा। देखो सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपकी नहीं है और आप रात-दिन लोगों के बारे में सोचते जा रहे हैं, लोग नहीं सच में मैंने आपको बताया कि लोग खाने को नहीं देंगे। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप किसी का बुरा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। अगर आप इस वजह से डर रहे हैं, क्या लोग पता नहीं कहे क्या कहेंगे? लोग पता नहीं क्या कहें? अरे भैया लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप भूखा मर रहे हैं, तो वो तो सोचेंगे अच्छी बात है भूखा मर रहा है। समझ रहे हैं ना? वो तो सोचेंगे ना। तो आपको कोशिश करनी है अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की और अपने आप को आगे बढ़ाने की। यदि आपने कोशिश कर ली और ऐसा कर दिया और सच मानिए और दिशा एक बहुत बेहतर हुई, तो बहुत सच मानिए लोग आपके सामने झुकना शुरू कर देंगे। और कई बार आप प्रयास करते हैं और प्रयासों में विफल भी होते हैं, प्रयासों में परेशान भी होते हैं। लेकिन जब आप प्रयासों में प्रयास करते हैं तो सच मानना सफल भी हो जाते हैं। लेकिन कैसे? बेहतर प्रयास करने होते हैं। लेकिन कैसे? अपने आप ऊपर काम करना होता है। कोई ना कोई स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तब आप दुनिया को जीत सकते हैं। वहीं पर अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपके अंदर कोई स्किल है, या तो पढ़ने की या फिर पढ़ाने की, आज के समय में स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल है, वहीं पर प्राइवेट जॉब भी बड़ी मुश्किल है। अब प्राइवेट कर रहे हैं तो फिर उसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको प्रयास करने पड़ेंगे बहुत सारे। आपको लड़ना पड़ेगा अपने आप से, आपको झगड़ना पड़ेगा अपने खुद के अरमानों से, खुद की भावनाओं से। यदि आप किसी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, किसी जिससे आपका प्रेम है उसको, या फिर आपका कोई मित्र है, या फिर कोई परिवार का सदस्य है, या फिर कोई आपका भाई है, आपने डिसाइड किया कि भैया मैं हर इंसान को खुश रखूँगा। आपने पहले इन्वेस्टमेंट अपने भाई के ऊपर किया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके इन्वेस्टमेंट का। फिर आपने यही इन्वेस्टमेंट अपनी पत्नी के ऊपर किया,
पत्नी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके इन्वेस्टमेंट का। आपने वो पैसा कहाँ से कमाया है, आपने क्या किया है, कैसे कहाँ से क्या आया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके पास पैसा है, बहुत बेहतर इंसान हैं आप, तो लोग आपसे ऑटोमैटिक कनेक्ट होते चले जाएँगे। लोग आपके जीवन में ऑटोमैटिक आते चले जाएँगे। लोग आपके लिए हमेशा हमेशा समझना अवेलेबल रहेंगे। लेकिन कब? जब आप बेहतर होंगे। लेकिन कब? जब आप बहुत बेहतर दिखते होंगे, बहुत बेहतर कर पाते होंगे। जिस दिन आपने बेहतर करना शुरू कर दिया, लोग आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि लोग हमसे तब प्यार करेंगे जब हम उस लायक होंगे। ऐसा लगता है आपको? नहीं। ऐसा नहीं है, लायक तो खुद बनना पड़ता है ब्रदर। लायक तो खुद दिखाना पड़ता है बन के। थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा जिसे कहते हैं ना सब्र रखना होता है। वो कहते हैं ना कि इतनी आसान नहीं होती सफलता की राह। लोगों को 10-10 साल बीत जाते हैं एक किसे कहते हैं ना एक नौकरी के चक्कर में। लोगों को अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है जब कोई बिज़नेस हम करते हैं। आपको पूरे तरीके से त्याग करना होता है अपनी खुशियों का जब आप बिज़नेस करते हैं। समझ रहे हैं? आपको त्याग करना होता है अपने इधर-उधर भटकने का, आपको केवल और केवल शांत मन से अपने टॉपिक पर काम करना होता है, अपने आप को सँभालना होता है, किसी से बहस नहीं करनी होती, बार-बार कॉल मैसेज से किसी को परेशान नहीं करना होता है। जब हम बार-बार लोगों को कॉल मैसेज करने लगते हैं, तो उन सबकी नज़रों में वैल्यू हमारी डाउन हो जाती है। तो कोशिश करिए जितना भी समय देना चाहते हैं, आप अपने आप को समय दीजिए। जिस दिन आपने अकेला बनकर, अकेला रहकर और अपना समय अपने आप को देना शुरू कर दिया, तो सच मानिए लोग आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देंगे। शुरुआत में तो ऐसा होगा, लोग अरे कहेंगे ये क्या ड्रामा है। लेकिन यही लोग जो आज ड्रामा बता रहे हैं, ये कहेंगे अरे हमें पता था ये कुछ अच्छा कर जाएगा, ये कुछ बेहतर कर जाएगा। समझ रहे हैं? मैंने आपको बताया है कि लोग आपके मेहनत से खुश हैं, आपकी मौज-मस्ती से नहीं। यदि आपको पूरा जीवन रोने में मिलता है, आप परेशान रहते, तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाएँगे। लेकिन वहीं पर आप बेहतर इंसान हैं, अगर वहीं पर आप बेहतर इंसान हैं और आपको लगता है कि लोग आपसे कनेक्ट हो जाएँगे, बेहतर इंसान बेहतर ही हो रहता है। वहीं पर हम सोचते हैं कि उसे समझाएँगे, उसको बोलेंगे, इसको कहेंगे, उसको कहेंगे। अगर आप रोज़-रोज़ लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ये कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है। वो कहेंगे अपना ट्यूशन सेंटर कहीं और खोलना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी रिश्ते में समझाना मतलब अपने आप को उस रिश्ते से दूर करना। किसी भी रिश्ते में बार-बार टोका-टोकी करना मतलब अपने रिश्ते को पूरे तरीके से धराशायी करना। रही बात किसी इंसान को सबक सिखाने की, किसी इंसान ने हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि हम रात-दिन किसी और इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। किसी और के बारे में ये सोचते रहते हैं कि यार वो क्या कर रहा होगा? उसके पास क्या है? वो कहाँ है? उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया है? उसने मेरे साथ गलत किया है। देखो जब तक आप अपने आप को ये नहीं समझा पाएँगे कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है। वो सब प्रभु की मर्ज़ी से हो रहा है। आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग आज वो कहते हैं ना टीचर बने बैठे हैं, कोई अधिकारी बना बैठा है, आपको लग रहा है कि इन जिनके जीवन का बस इतना सा ही लक्ष्य है? आपको लग रहा है कि उनके जीवन को वो चीज़ें खुशी दे रही है? नहीं। ना तो वो उनके जीवन को खुशी दे रही हैं और उनके जीवन का वो लक्ष्य ना था। समझ रहे हैं? उनके जीवन का लक्ष्य तो कुछ और था, वो तो उनको मिल गया। समझ रहे हैं? भैया दुनिया रेस्टोरेंट है, उसमें जो आप ऑर्डर करेंगे वो आपको मिलेगा। जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन हम चाहते क्या हैं? माइनस। हम चाहते हैं रोना-धोना, हम चाहते हैं अकेलापन। जिस दिन आपने सब रोना-धोना बंद कर दिया, अपने आप को बहुत नीचा दिखाना शुरू कर दिया, बहुत कमज़ोर दिखाना शुरू कर दिया, आपके पास उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा, कम से कम पैसा आएगा, मिनिमम पैसा आया करेगा। बस आपको सोचना है कि आएगा, आएगा, आएगा। पॉजिटिव रहेंगे तो बेहतर हो पाएगा, पॉजिटिव रहेंगे बेहतर कर पाएँगे, लेकिन अगर नेगेटिव रहेंगे तो जो आज आप कर रहे हैं ना, ये भी बेहतर नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम जीवन में इतने टूट जाते हैं कि हम अपने आप को भी नहीं समझा पाते। हम अपने आप को भी केयर नहीं करा सकते, हम अपने आप को भी सँभाल नहीं पाते। देखो अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है एक, बहुत बड़ा जिसका आप लक्ष्य लिए बैठे हैं, आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को देखना है।
यदि आप एक बड़ा लक्ष्य लेकर बैठे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। यदि आप स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दोगे, तो भैया आज नहीं कल आपको फिर अकेला होना पड़ेगा, फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा शांत होकर इस दुनिया में चलते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अशांति फैलाओगे तो आपके जीवन में अशांति आएगी। बार-बार किसी को समझाओगे और ज़्यादा अशांति आ जाएगी। बार-बार किसी को फ़ोन कॉल्स करोगे तो भी सामने वाला परेशान हो जाएगा। तो आपको शो कराना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर इस शब्द को बोलते हैं इमोशनली स्ट्रांग, समझ रहे? भावनात्मक रूप से स्ट्रांग यानी मजबूत। जब आपकी भावनाएँ किसी से जुड़ जाती हैं, तो उसके बाद वो आपका इंसान लॉस कर देता है, तो आपको लगता है कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है और कोई स्किल सीखनी है, समझ रहे? जब तक आप कोई स्किल नहीं सीख पाओगे, जब तक आप अपने जीवन को बेहतर एक जगह पे मैनेज नहीं कर पाएँगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे, समझ रहे? अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि मैंने हमेशा कोशिश की है किसी भी इंसान को समझाने की और किसी इंसान के जीवन में दुःख ना रहे, आपने प्रयास किए हैं ना? जब आप जानते हैं कि आपने हमेशा प्रयास किया है किसी को समझाने की, लेकिन आपके जीवन में दुःख ना रहे, ऐसा कोई एक्शन नहीं। दुःख और सुख एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी माइनस, कभी प्लस, कभी ऊपर, कभी नहीं। मतलब उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहते हैं और जिस व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव नहीं है ना, वो जीवन नहीं है, वो तो एक धर्मशाला है, समझ रहे हैं? तो जिस जीवन में संघर्ष नहीं है, जिस जीवन में त्याग नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसके जीवन में त्याग नहीं है, वो इंसान हमेशा, हमेशा के लिए ज़ीरो हो जाता है। त्याग करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है, तब करना पड़ेगा यदि अपने आप को मजबूत बनाना है किसी भी विषय के लिए और किसी भी लक्ष्य के लिए। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर काम करने की, जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर फ़ोकस करने की, तो आपका जीवन स्मूथली बहुत बेहतर चलने लगेगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।